अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज हम आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं। ये रोज़ों के वो ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान का जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए और दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाने या पीने से। अगर कोई रोज़ेदार है और वो जानबूझकर खा लेता है या पी लेता है, चाहे वो एक दाना हो या एक कतरा हो, जानबूझ करके अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। अगर भूल करके कुछ खाया या पिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल करके कुछ खाया पिया तो रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन रुक जाए। ऐसा नहीं है कि भूल करके खा पी लिया, फिर बाद में याद आया तो सोचा यार थोड़ा सा और खा लेते हैं। अगर ऐसा करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर कुछ खा लिया या पी लिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी को मसला पता नहीं है कि भूल करके खाने से रोज़ा टूटता है और उसने भूल करके कुछ खा लिया, फिर उसने सोचा यार अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, ये समझते हुए उसने फिर से खा लिया दोबारा जान करके, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए हमने कहा जो रोज़ों के मसाइल हैं उनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, मुस्तजनी यानी कि मास्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन शर्त ये है कि मनी निकल जाए। किसी ने मास्टरबेशन किया, किसी ने मुस्तजनी की और मनी निकल गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसा करना रोज़े की हालत में बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के अलावा भी मुस्तजनी मास्टरबेशन इस्लाम में हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और रोज़े की हालत में किसी ने ऐसा किया तो ये और भी बड़ा गुनाह होगा और तौबा करना बहुत ज़रूरी होगा। रोज़ा टूट जाएगा, फिर उसे रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। लेकिन अगर किसी ने मुस्तजनी की और मनी नहीं निकली, यानी कि मास्टरबेशन किया और मनी नहीं निकली, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी रोज़े की हालत में इस तरह से करना ये गुनाह है और नाजायज़ काम है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। किसी ने नाक में दवा डाली तो रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह से नंबर 4, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट के अंदर जो धुआं होता है और वो धुआं अंदर जाता है और गले से नीचे कोई चीज़ जब उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की, या पानी हम गरारा कर रहे हैं और कुल्ली करते हुए पानी जो है वो गले से नीचे उतर गया, तो गले से अगर कुल्ली करते वक्त पानी हलक के नीचे उतर गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा होता है कि कभी हम लोग वज़ू कर रहे होते हैं और कुल्ली कर रहे होते हैं तो गलती से वो पानी अंदर चला जाता है और हम लोग सोचते हैं यार अब क्या होगा, तो बस रोज़ा टूट जाएगा। अगर गलती से भी पानी कुल्ली करते समय या गरारा करते हुए गले से नीचे उतर गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, जानबूझ करके वॉमिटिंग करना मुंह भर के, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि कै हो जाने से, यानी कि वॉमिटिंग हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। तो देखिए ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर वो मीटिंग खुद ब खुद हो रही है तो फिर थोड़ी हो या ज़्यादा, कितनी ही क्यों ना हो, नो प्रॉब्लम है, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझ करके कोई वॉमिटिंग करता है उंगली डाल करके, या जी घबरा रहा होता है और जानबूझ करके वो मीटिंग कर रहा है, तो वो मीटिंग इतनी हो गई जिससे मुंह भर गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि अगर खुद ब खुद वो मीटिंग हो रही है,
कै हो रही है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, अब चाहे जितनी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ करके वो मीटिंग की तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8, हैज और निफास आ जाने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, यानी कि रोज़ा टूट जाता है। कोई खातून थी, रोज़ा रखा और उसका हैज़ आ गया, यानी कि पीरियड टाइम शुरू हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से कोई खातून थी, रोज़े की हालत में थी, बच्चे की पैदाइश हो गई तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। फिर जब तक निफास के दिन जो चलते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, उसके बाद ही वो रोज़ा रखेंगे। तो हैज और निफास आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवाई रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें शर्मगाह में चाहे आगे रखना हो या पीछे रखना हो, शर्मगाह में दवा रखी जाती है। तो याद रखिएगा कि रोज़े की हालत में अगर कोई शर्मगाह में दवा रखता है तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। कोई अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि दवा रखना ज़रूरी है तो फिर ही आप रोज़ा बाद में ही रखें, इन रोज़ों की क़ज़ा करें जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अगर दवा के बिना काम चल सकता है तो फिर आप रोज़ा रखें। नंबर 10, दिल के मरीज जो होते हैं, जो ज़ुबान के नीचे एक दवा रखते हैं, तो दिल के मरीज जो दवा ज़बान के नीचे रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसमें ज़रा तफसील ये है कि ज़ुबान के नीचे जो हार्ट पेशेंट दवा रखते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाएं वो होती हैं जो दवा अंदर नहीं जाती, गले के नीचे घुलकर नहीं पहुंचती, बल्कि वो रगों में जाती है, रगों में जिस्म होता है। और जो दवा रगों में जाएगी, रगों के ज़रिए अंदर जाएगी, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो दवा धीरे धीरे घुल करके अंदर जाती है थूक के रास्ते से, वो रोज़ा टूट जाएगा। बहरहाल हार्ट पेशेंट अगर हैं और वो रोज़ा रखे हैं और दवा रखे बगैर उनका काम चल सकता है तो दवा ना रखें, और अगर मजबूरी है तो फिर रोज़ा ना रखें। अगर डॉक्टर से पूछ लें दवा कैसी है, बहरहाल हमने तफसील बयान कर दी है। इसी तरह से नंबर 11, दवाई या फव्वारा लेने से जुखाम में जो दवा की भाप ली जाती है, अगर किसी भी दवा की भाप ली जाए या गर्म पानी की भाप ली जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में भाप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भाप लेता है, दवाई का फव्वारा लेता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 9, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है। दमे के जो पेशेंट होते हैं उनको इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़े की हालत में अगर कोई इन्हेलर यूज़ करता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसी बीमारी है आपको इन्हेलर के बगैर काम नहीं चलता है तो फिर आप रोज़े बाद में रखें, जब अल्लाह आपको सेहत अदा कर दे। और अगर इन्हेलर के बिना काम चल सकता है तो रोज़े की हालत में इन्हेलर का यूज़ ना करें। नंबर 13, बीवी से हमबिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है। मियाँ बीवी हमबिस्तरी हुए और दोनों की शर्मगाह एक दूसरे से मिल गई, फिर चाहे मनी निकले या ना निकले रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी वाजिब होगा, कफ़ारा भी ज़रूरी होगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत बोसो किनार हो रहे थे और शौहर ने बीवी का थूक मुंह में ले लिया और वो अंदर चला गया तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह से बीवी ने प्यार मोहब्बत करते हुए शौहर का थूक मुंह में ले लिया और वो गले के नीचे उतर गया तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो मियाँ बीवी अगर प्यार करते हुए एक दूसरे के थूक अंदर ले लेते हैं तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, यानी कि जिसने एक दूसरे का थूक हलक के नीचे निगला उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, शौहर की मनी निकल गई तो भी शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। अगर बीवी की मनी निकली तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा,
यानी कि जिसकी मनी निकली उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं। बहरहाल रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बिना वजह करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप करीब आएंगे तो बेवजह बहुत बड़ा गुनाह रोज़े की हालत में हो सकता है और आम तौर पर हो ही जाता है। इसीलिए रोज़े की हालत में मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब नहीं होना चाहिए। इस तरह से मूवी वगैरह देखते हुए अगर किसी का मनी निकल जाता है तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, रोज़े के हालत में आप सोएं, एहतिलाम हो गया यानी कि नाइट फॉल हो गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में नाइट फॉल होने से रोज़ा नहीं टूटता, और रोज़े की हालत में वैसे ही थोड़ा बहुत पानी निकल गया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और आखिरी मसला नंबर 16 पर है। किसी ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, कोई रोज़ेदार था और कोई आया, उसने धमकी देकर या ज़बरदस्ती मार पीट करके ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। तो ये वो मसाइल थे जो हमने आप लोगों को शेयर किए। अगर आप कोई मसला पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।